Good morning students. Today we are going to start our new chapter, a new topic, factors affecting crystal field splitting एनर्जी। जो हमने पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट्स में, एक हमारा T2G सेट होता है और एक EG सेट होता है। जो इनके बीच का जो गैप होता है इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब इस जो एनर्जी है इसका गैप कब ज़्यादा होगा कब कम होगी, ये फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं इसको, इस वैल्यू को, स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आज पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहला फैक्टर्स आता है चार्ज ऑन मेटल आयन। चार्ज ऑन मेटल आयन और मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उस गिवन कंपाउंड के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो याद रखना हमेशा, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE मीन्स जितना ज्यादा चार्ज या जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई मेटल होगी उतनी ही उसकी CFSE होगी। मतलब ये जो गैप है दो ऑर्बिटल्स, दो सेट्स के बीच का, उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना चार्ज ज्यादा होगा, मान लो हमारे पास मेटल क्या है, एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर इनकी बात करें तो किसकी CFSE ज्यादा होगी, तो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। मेटल के ऊपर +3 का चार्ज है, मेटल के ऊपर +3 का चार्ज है, इसके ऊपर +2 का चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो इसकी CFSE ज्यादा होगी और इसकी CFSE कम होगी। तो पहला पॉइंट हमारा कि चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही CFSE ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट, मेटल आयन और सीरीज की कौन सी सीरीज से बिलोंग करती है, कि मेटल आयन कौन सी सीरीज से बिलोंग करती है। जैसे हमारे पास 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और एक क्या है 5D सीरीज है। तो इनमें से कौन सी मेटल के ऊपर किसकी, कौन सी मेटल और उसकी CFSE किसकी ज्यादा होगी। तो हमेशा याद रखना कि अगर हम 3D से 4D जाते हैं, 3D से 4D जाते हैं तो जो वैल्यू, मान लो 3D में x वैल्यू है, 3D में x वैल्यू है, तो 3D से 4D जाते ही x की 20 से 50% तक वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब 3D से अगर 4D जाते हैं तो जितनी भी वैल्यू है 3D की उसके 20 से 50% तक इंक्रीज हो जाती है 4D में जाने पे। और अगर 4D से 5D जाते हैं तो जो वैल्यू इंक्रीज होके नई वैल्यू आई थी उसकी द्वारा 20 से 50% तक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, किसमें, 5D में। तो मतलब सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी, 5D की, उसके बाद किसकी, 4D की, उसके बाद 3D की। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम या फिर 3D से 4D, 4D से 5D मूव करेंगे तो जो CFSE है, स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE। जितनी ज्यादा लिगेंड्स अटैच होंगे किसी मेटल से उतनी ज्यादा CFSE होगी, एक्सेप्ट क्या, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस।
एक स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को छोड़ के बाकी अगर हम कंपेयर करते हैं तो जितने ज्यादा लिगेंड होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, CFSE होगी। जितने लिगेंड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे CFSE बढ़ती जाएगी। सबसे लास्ट पॉइंट आता है हमारा, अब लिगेंड तो आ गई, लिगेंड का नेचर। फोर्थ पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड, या फिर क्या कह सकते हैं, फील्ड ऑफ लिगेंड। फील्ड ऑफ लिगेंड का क्या मतलब है, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा के हिसाब से हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की एक सीरीज बनाई गई है, जिस सीरीज को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा के हिसाब से एक सीरीज बनाई है, उस सीरीज को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। जैसे सीरीज कौन सी है, ठीक है, ये सीरीज है, जिस सीरीज को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। सबसे पहले I नेगेटिव, Br नेगेटिव, HCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ऑक्जेलेटो, वाटर, फिर क्या है, NCS, EDTA, अमोनिया, इथाइलिन डाइअमाइन और Cn नेगेटिव, CO। ठीक है, ये सीरीज है